सामान्य शब्दों में देखा जाए तो श्री राम एवं श्री कृष्ण में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों ही धर्म का पर्याय हैं। श्री कृष्ण एवं श्री राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। किंतु यदि दोनों की कार्यशैली पर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होते हैं। दोनों के जन्म से ही क्रमों का उल्टा हो जाना आरंभ हो जाता है, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। प्रभु श्री राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ, वहीं प्रभु श्री कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी की दिन के ठीक 12 बजे हुआ था, जबकि प्रभु श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि को ठीक 12 बजे हुआ था। जहां राम के जन्म के समय चारों ओर उजाला ही उजाला था, वहीं कृष्ण के जन्म के समय घनघोर अंधेरा, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। केवल ये अंतर अंधेरे और उजाले का ही नहीं है, बल्कि पंचांग के हिसाब से भी तिथि भी एकदम विपरीत है। प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र मास में हुआ, वहीं प्रभु श्री कृष्ण का जन्म भादों में हुआ। चैत्र और भादों मास के बीच में भी 6 माह का अंतर है। प्रभु श्री राम का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ, वहीं प्रभु श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ। दूसरा बहुत बड़ा अंतर है दोनों के वैवाहिक जीवन में। राम एक पत्नी व्रत रखते थे, तो कृष्ण को 16,108 रानियां थीं। प्रभु श्री राम स्वयं को सद्गृहस्थ दर्शाते हैं, जबकि देखा जाए तो गृहस्थी का सुख उन्हें नहीं के बराबर ही मिला है। विवाह के कुछ दिनों पश्चात ही वनवास हो जाता है। वन में भी रावण उनकी पत्नी को हर कर ले जाता है। रावण का वध करके पत्नी को जब वापस लाते हैं तो लोकोपवाद के भय से उन्हें पत्नी का त्याग करना पड़ जाता है। तात्पर्य यह है कि गृहस्थी का सुख उन्हें मिला ही नहीं, फिर भी वे स्वयं को सद्गृहस्थ कहते हैं। इसके ठीक विपरीत कृष्ण को सदैव ही गृहस्थी का सुख मिला है। यहाँ मैं प्रभु श्री कृष्ण की 8 पटरानियों के नाम बता देता हूँ। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। प्रभु श्री कृष्ण की सभी पत्नियां उनकी सेवा में प्रस्तुत रहती थीं, किंतु वे स्वयं को ब्रह्मचारी कहते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु का वध हो जाता है, तब उनकी बहन सुभद्रा को मोह के कारण अत्यंत शोक होता है, तो प्रभु श्री कृष्ण अपनी ब्रह्मचर्य की शक्ति से ही सुभद्रा से अभिमन्यु की आत्मा का मिलाप करा के उनका मोह भंग करते हैं। श्री राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी कार्य मर्यादा में रहकर पूरे किए हैं। किंतु प्रभु श्री कृष्ण ने मर्यादा को कभी बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। पांडवों की मदद करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने जगह जगह मर्यादा का उल्लंघन किया, चाहे पितामह भीष्म को मारना हो, या गुरुवर द्रोण का मारना हो, या महारथी कर्ण का वध करना हो। यहाँ तक कि भूरिश्रवा की मृत्यु के समय भी मर्यादा का उल्लंघन किया गया था। यही नहीं, प्रभु श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर दिया था। प्रभु श्री राम अपने मित्रों को बिना मांगे ही उनकी वांछित वस्तु दे देते हैं, जैसे कि सुग्रीव को किष्किंधा राज्य चाहिए था, वो उन्हें मिल गया प्रभु श्री राम की कृपा से। वहीं दूसरी ओर विभीषण को बिन मांगे उन्होंने लंकापति बना दिया था। वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत प्रभु श्री कृष्ण
ने अपने प्रिय मित्र सुदामा को उसकी याचना करने के बाद ही वैभव प्रदान किया। देखा जाए तो बहुत सारी विपरीत कार्यशैलियाँ दिखाई पड़ती हैं दोनों अवतारों में, किंतु सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सबसे बड़ी समानता है कि दोनों ही अवतारों में प्रभु ने अपने काल में लोगों को त्रास, अन्याय, अधर्म आदि से मुक्ति दिलाई।